अमेरिका का पाकिस्तानी इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की रिपोर्ट्स पर इजहार तशवीश। रिपोर्ट्स में वोटर्स को डराने, धमकाने और दबाने का जिक्र है। हम इस मामले को बहुत करीब से देख रहे हैं। वोट अभी भी गिने जा रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मुबस्सिर भी मुशाहिदा कर रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी की व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग। पाकिस्तानी सियासत में नया मोड़, मौलाना फजल रहमान से पीटीआई के वफ्द की मुलाकात। बानिया पीटीआई की हिदायत पर असद कैसर की सरबराही में 6 रुकनी वफ्द की JSUI सरबराह से मुलाकात। मौलाना ने मुस्कुराकर वफ्द का खैर मकदम किया। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज हमदुल्ला ने कहा JSUI और PTI मुत्तफिक है कि इंतखाबात धांधली ज़दा और गैर शफाफ थे। इस इलेक्शन से सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। आगे क्या होता है इसको आगे पर छोड़ दिया गया। बैरिस्टर सैफ ने कहा JSUI को भी इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक नुक्ते पर इत्तफाक हुआ कि इंतखाबात गैर जानिबदार नहीं थे। तहरीक चलाएंगे, एहतजाज करेंगे जब तक आवाम को उनका गज़ब शुदा हक नहीं मिलता। रहनुमाओं ने सारिफीन के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और चले गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। अदम एतमाद। कमर जावेद बाजवा के कहने पर लाई गई फैज हमीद मेरे पास आए और कहा कि जो करना है सिस्टम के अंदर कर लें। तहरीके अदम एतमाद PP चला रही थी। मैं मना कर देता तो कहते बानिया PTI को बचा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान का इंकिशाफ। कहा इंतखाबात ने 2018 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बज़ाहिर धांधली का फायदा नून लीग को हुआ। तासुर मौजूद है कि नवाज शरीफ को लाहौर के सीट पर जितवाया गया। मौजूदा पार्लियामेंट का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। और मैं इलेक्शन में भी जब जाता होता हूं तो मैं हर किसी के पास जाता हूं, जितना सख्त मुखालिफ हो। वोट मांगना मेरा हक है। वोट जरूर हम लोग मांगेंगे। हमारे पास जो फॉर्म 47 के पास रिजल्ट्स हैं वो तकरीबन 180 सीटों के हैं। वजारत उस्मा के लिए हर किसी से वोट मांगूंगा। पुर उम्मीद हूं कि हम ही हुकूमत बनाएंगे। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे पास 180 नशिस्तें हैं। वजीर आजम के लिए PTI के नामजद उम्मीदवार उमर अजूब कहते हैं बानिया PTI की हिदायत पर अमल करेंगे। अली अमीन गंडापुर बेहतरीन काम करने वाले शख्स हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अभी कोई नामजदगी नहीं हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल ₹2.73 महंगा। 1 लीटर 275 रुपए 62 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में ₹8.37 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। निगरान हुकूमत ने मंजूरी दे दी। और सियासी जमातों की हुकूमत साजी की कोशिशें। निगरान हुकूमत ने गैस महंगी कर दी। IMF की शर्त पर घरेलू सार्फिन के लिए गैस 67% तक महंगी कर दी। इतलाक हुकुम फरवरी से हो गया। मार्च में गैस का बिल बढ़कर आएगा। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रवा माली साल गैस के निर्खों में ये तीसरा बड़ा इजाफा है। नून लीग का तो आखिरी इक़्तिदार मुझे नजर आ रहे हैं। बेहतर ये होता कि वो एक स्टेट्समैन बन के आते रहते हैं, इंडिपेंडेंट जीत के आप हुकूमत बनाए। इस पार्टी के अंदर कोई और नहीं। ये तो पार्टी के अंदर उन शर्मिंदा शक्लों को बोलना चाहिए, देखना चाहिए जो आज बाप की उम्र के लोग हाथ बांध के पीछे खड़े हुए नौकरों की तरह। बेहतर होता नवाज शरीफ PTI को हुकूमत बनाने की दावत देते। नून लीग का आखिरी इक़्तिदार नजर आ रहा है। क्या मुस्लिम लीग नून में वज़ीर आला पंजाब के लिए कोई और उम्मीदवार नहीं था? सियासी खानदान में पैदा होने का मतलब ये नहीं कि आप बेकाबिल हैं। MQM आइंदा सियासत में रहेगी, पावर में नहीं। PTI को अब मज़ाहिमत से पीछे हटना चाहिए। साबिक विफाकी वजीर फैसल वादा की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा फजलुर रहमान ने जारहाना गुफ्तगू की। जरदारी उन्हें मना लेंगे। 1-2 साल में गंदा निजाम छट जाएगा, अच्छा निजाम आएगा। आइंदा इलेक्शन मौजूदा इलेक्शन से बेहतर होंगे। सुल्तान अली अलाना वजीर खजाना के लिए बेहतरीन और मौजू हैं। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहा। सिकंदर सुल्तान राजा फौरी मुस्ताफी हो जाएं। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच का मुतालबा। कहा PTI को हमारी पेशकश मुखलिसाना और गैर मशरूत थी। वो सिर्फ KP में ताउन चाहते हैं।
शौकत यूसुफजई बोले, जमाते इस्लामी से बातचीत खत्म नहीं हुई, अब भी चल रही है। जिन 3 जमातों ने मैंडेट चोरी किया है उनसे बातचीत नहीं हो सकती। ये संगीन हालात मुश्किल फैसलों के मुतकाजी हैं। हमें सियासत के बजाय रियासत को बचाने के लिए अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देनी चाहिए। ये संगीन हालात मुश्किल फैसलों के मुतकाजी हैं। अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देने का वाहिद हल मुश्किल फैसले हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह वक्त आग लगाने नहीं बुझाने का है। तमाम सियासी जमातें तहम्मुल से काम लें। हम सबको बैठकर कौमी मफाहमती पैकेज तैयार करना चाहिए। मुस्तफा कमाल का कहना है, आजाद उम्मीदवारों को बानी पीटीआई की मोहब्बत में नहीं, बाकी जमातों की नफरत का वोट पड़ा है। सियासी जमातों को अपने अपने गिरबानों में झांकना चाहिए। We have called for those allegations to be investigated. We think that's appropriate step to take. But at the same time, it's clear that the elections in Pakistan were competitive, where no party has established a majority. You see the kind of coalitions that are formed. Ultimately, that's not a decision for the United States to make. It's a decision for Pakistan. अमरीका ने एक बार फिर पाकिस्तान से इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, इल्जामात के सवाल पर हमारा यही जवाब है कि तहकीकात मुनासिब कदम होगा। इलेक्शन हमारा अंदरूनी मामला है। दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारियों से आगाह और इन्हें संजीदगी से लेता है। आजादियां और जमहूरियत अवाम का हक है। इंतखाबी अमल के हवाले से पाकिस्तान कोई भी इक़दामात उठाता है तो वो आईनी जिम्मेदारियों की वजह से है, ना किसी गैर मुल्की मशवरे की वजह से। Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports.